प्रिय मित्रों नमस्कार। अभी तक आपने जाना मेष लग्न के 12वें भाव में सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव। आज हम जानेंगे मेष लग्न के 12वें भाव में मंगल का प्रभाव। मंगल इस लग्न के स्वामी हैं, यानी लग्नेश ही हैं। लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। आइए जानते हैं, अगर मंगल लग्न में ही बैठे हैं तो क्या प्रभाव होगा। अगर लग्न में ही मंगल बैठे हैं तो उच्च कोटि का राज योग है। यहां बैठे मंगल आपको जन्म लग्न से मांगलिक बनाएंगे। वैसे तो हर सुख देंगे मंगल, लेकिन आपके अंदर धैर्य की कमी दे देंगे। अगर अंश बल से कमजोर है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। आप जमीन, बिल्डिंग और ईंट से संबंधित व्यापार भी कर सकते हैं। अपना धैर्य बनाए रखें और कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। अगर यही मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं तो ये वृषभ राशि में होंगे, जो कि स्थिर राशि, जहां पर बैठे आपको हर सुख दे देंगे। बहुत सी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। बस इतना देख ले कि शुक्र से इनकी तात्कालिक मैत्री है या नहीं। अगर मैत्री है तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपको स्किन से संबंधित बीमारी तो नहीं होती। अगर स्किन से संबंधित कोई एलर्जी हो रही हो तो मूंगा रत्न धारण न करें, बल्कि हनुमान जी की आराधना करें। अगर यही मंगल तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में आ जाएं तो फिर कहना ही क्या, आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। ऐसे लोग अपने बलबूते सब कुछ अर्जित कर लेते हैं। मंगल की दृष्टि दशम पर होगी, जो कि श्रेष्ठ है। बुध के साथ तात्कालिक मित्रता देखें, और अगर मित्रता है तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप इनका रत्न मूंगा धारण न करें, बल्कि हनुमान जी की आराधना करें। ध्यान रखें, ऐसे लोग किसी को कर्ज न दें, नहीं तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर यही मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हैं तो इसमें मंगल नीच के हैं, लेकिन अगर चंद्रमा केंद्र में आ जाए या उनकी दृष्टि मंगल पर पड़ जाए तो नीच भंग हो जाएगा। ऐसे में जमीन और घर का सुख बहुत मात्रा में मिलता है। लेकिन अगर मंगल पीड़ित हो जाए, जैसे कि राहु के साथ हो जाए, और शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाए, विवाहित जीवन के लिए अच्छा नहीं रहता, लेकिन आय हमेशा होती रहेगी। अगर नीच भंग हो रहा है तो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, नहीं तो हनुमान जी की आराधना करते रहें और लाभ लेते रहें। अगर यही मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हो तो जातक ज्ञानवान और बुद्धिमान होगा। अगर सूर्य सही स्थान पर बैठे हो तो डॉक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे लोग मेडिकल लाइन में सफल होते हैं, सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। यहां बैठे हैं मंगल तो आप उनका रत्न मूंगा निश्चिंत होकर धारण कर सकते हैं। यहां बैठे मंगल आपको मान, सम्मान, ज्ञान, पद सब कुछ देंगे। बात करें छठे भाव की तो अगर लग्नेश छठे भाव में आ जाए तो ये अवयोग बन जाता है, यानी कि जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसा जातक किसी को कर्ज न दे, बल्कि कर्ज ले सकता है, लेकिन वैसे बैंक से कर्ज ले और उसको अच्छे से मैनेज करे, लोन ले और समय से भरते रहेंगे। लेकिन अगर किसी को कर्ज देते हैं तो वापस मिलने मुश्किल हो जाएगा। छठे भाव में बैठे हैं मंगल तो इनका रत्न मूंगा धारण न करें, बल्कि हनुमान जी की आराधना करें। आ जाइए सप्तम भाव में, जहां बैठकर मंगल आपको मांगलिक बना देंगे। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहां बैठे मंगल पर शनि या राहु की दृष्टि अगर पड़ती है तो विवाहित जीवन में नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है यहां बैठे मंगल पर तो वैवाहिक जीवन को बचा ले जाएंगे। ये भी देखना होगा कि मंगल से शुक्र का संबंध कैसे बन रहा है। मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर होगी, जिससे आप अगर मंगल से संबंधित व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। अगर रत्न पहनना चाहते हैं तो पहले शुक्र का संबंध देख लें। अगर मैत्री है तो रत्न धारण करें, नहीं तो रहने दें। आइए बात करते हैं अष्टम भाव में बैठे मंगल की। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन अब योग तो बनता ही है। यहां बैठे मंगल आयु बढ़ाएंगे, साथ ही साथ धर्म में रुचि बढ़ाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होगी, जिससे जातक पराक्रम भी खूब करेगा और उससे सफल भी होगा। मंगल खुद की राशि में बैठे हैं इस भाव में। मंगल इस भाव में बैठे हैं तो आप इनका रत्न मूंगा धारण न करें,
बल्कि हनुमान जी की आराधना करते रहें और लाभ लेते रहें। जितना धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे उतना लाभदायक रहेगा आपके लिए। आज आइए कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य भाव में। लग्नेश होके भाग्य भाव में आने से भाग्य में वृद्धि होगी। गुरु के साथ अगर उनकी मैत्री हुई तो यहां बैठे मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे आप अपना धन सही कार्य पर खर्च करें। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जिससे आप अपने पराक्रम से सब कुछ अर्जित कर लेंगे। 8वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। हालांकि नीच की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। मेहनत करिए और लाभ लीजिए। इस भाव में बैठे हैं मंगल तो इनका रत्न मूंगा निश्चिंत होकर धारण कर सकते हैं। आ जाइए कुंडली के दशम भाव में। अगर यहां बैठे हैं मंगल तो रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। दशम भाव में मंगल कारक होते हैं और उच्च के होकर बैठे हैं कहना ही क्या। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ योग है, आप एक सफल सर्जन बन सकते हैं। सरकारी नौकरी में भी सफल हो सकते हैं। मंगल से संबंधित व्यापार में भी सफल हो सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि अपना धैर्य बनाए रखें। अगर इनका रत्न मूंगा धारण करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर कर सकते हैं। आ जाइए कुंडली के 11वें भाव में यानी आय भाव में। यहां बैठे मंगल आपको आय यानी कि इनकम में कभी भी कमी नहीं होने देंगे। आप लोन ले सकते हैं यानी बैंक से खूब कर्ज लें, लेकिन आसपास से कर्ज ना लें और नहीं किसी को कर्ज दें, नहीं तो मिलेगा नहीं। आप अपने मेहनत से ज्ञान से सभी सफलता अर्जित कर लेंगे। यहां बैठे हैं मंगल तो शनि से इनकी तात्कालिक मैत्री देखिए, और अगर मैत्री है तो इनका रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। आ जाइए कुंडली 12वें भाव में। यहां बैठे मंगल आपको मांगलिक बनाएंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पैसे किसी को उधार नहीं देना है और आपके पैसे गलत जगह न खर्च हो, इस बात का ध्यान रखें। धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपका पैसा कोर्ट कचहरी या दवा में नहीं जाएगा। इसलिए बैंक से लोन लीजिए और उसको मेंटेन करके चलिए, आसपास से न लें। यहां बैठे हैं मंगल तो इनका रत्न मूंगा धारण न करें। हनुमान जी की आराधना करते रहें और लाभ लेते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।